चैनल टेल्स ऑफ ए मॉम। आई होप आप सब फिट होंगे, खुश होंगे, अच्छे से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर। मतलब हमने रिसेंटली ही 10K फैमिली कंप्लीट की है अपनी। अब तो आई थिंक वो 11K हो गई है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सबका कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी इस जर्नी में मेरे साथ हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार जो है वो मेरे साथ बनाए रखिएगा और आगे भी मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। आज जो है मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। ये जो है वो वेट लॉस से रिलेटेड है और एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हम सबके माइंड में होता है ना, कि इस कन्फ्यूजन को एक्चुअली दूर करने के लिए ये वीडियो है। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप रोटी और राइस सब खा रहे हो तो इसमें वेट लॉस कैसे होता है। मतलब वेट लॉस में तो हमें कहा जाता है कि आपको कार्ब्स को कम्प्लीटली कट कर देना है, रोटी नहीं खानी, राइस नहीं खानी है। तो मैंने कमेंट्स में आप लोगों को आंसर करे हैं, बट स्टिल मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊं कि मतलब रोटी और राइस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और वेट लॉस में ये हमें कैसे हेल्प करता है। बिफोर आई कम्प्लीटली स्टार्ट, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं यहाँ पे वीडियोस वेट लॉस से रिलेटेड, अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड बनाती हूँ, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं ना तो हर कोई हमें यही कहता है कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लो, कार्ब्स को कम कर दो। बट द पॉइंट इज़ कि हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में मतलब हर मील के साथ कार्ब है। लाइक रोटी, राइस, ये हर मील के साथ आपको मिलता है। लंच में ब्रेकफास्ट में भी हम पराठे वगैरह खाते हैं, देन डिनर में भी। तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना इज़ वेरी टफ टास्क। मतलब इसको अगर आपने कम्प्लीटली अवॉइड किया, आप तो कितने दिन कर सकते हो? 1 वीक, 2 वीक, मैक्सिमम 1 मंथ। उसके बाद तो आप अपने नॉर्मल डाइट पे आओगे। आप ये जो डाइट है जिसमें हम कार्ब को कट कर देते हैं ना, वो सस्टेनेबल नहीं होता है, बिकॉज आप उसको लॉन्ग रन में नहीं लेके जा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने जैसे अपना नॉर्मल डाइट स्टार्ट किया वैसे ही आपका जो भी वेट लॉस हुआ है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि वो भी वेट वापस आएगा ना, क्योंकि आपने जिस चीज़ की वजह से आपका वेट कम हुआ था वो आपने शुरू किया तो वेट भी वापस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि कार्ब जो है ना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अदर न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कार्ब भी इम्पॉर्टेंट है। हम कार्ब को कम्प्लीटली कट करके कुछ गेन नहीं कर सकते हैं। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो आपने कोई बहुत ही अच्छी सी गाड़ी खरीदी, गाड़ी के सारे पार्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, अंदर बाहर सब बहुत अच्छा है, बट आपने उसमें फ्यूल अगर डाला ही नहीं तो वो गाड़ी कैसे चलेगी? तो कार्ब हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करती है, एनर्जी का सोर्स है वो। जब आप कार्ब को कट करोगे तो आपको एनर्जी फील नहीं होगी, आप बहुत जल्दी थकने लगोगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे आप। तो इस चीज़ के लिए हमारी बॉडी को चलते रहने के लिए कार्ब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। तो कार्ब को कम्प्लीटली कट करके आप बहुत ही कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ। ओके, मैं हमेशा जो है सस्टेनेबल डाइट पे बिलीव करती हूँ और सस्टेनेबल डाइट से जो वेट लॉस होता है ना वो काफ़ी लॉन्ग रन तक चलता है। अभी मेरा बैकग्राउंड देखो, अगर मैं जो मेरे प्रेगनेंसी का वेट था वो 89 kg, अभी मैं 50 kg पे हूँ। ठीक है, नॉट ओनली इन नंबर्स, मेरे इंचेस भी कम है और ओवरऑल बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है मुझे परफेक्ट लगता है, ठीक लगता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग दैट्स परफेक्ट। तो ये मैंने कार्ब्स को खाते खाते किया है, तो आप भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गई कार्ब के इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं रोटी या राइस क्या खाएं। कुछ लोग कहेंगे आपको कि राइस छोड़ दो तो ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा, कुछ कहेंगे रोटी छोड़ दो। तो दोनों में से बेनिफिशियल या बेस्ट क्या है? तो दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस जो होता है ना, इनमें सोडियम इंटेक का है। राइस में नेग्लिजिबल सोडियम का इंटेक होता है। अगर हम वीट की बात करें ना तो उसमें 120 ग्राम वीट में आपको 190 mg सोडियम होता है। राइस में जितने भी न्यूट्रिशन ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ें होती है वो उसके ब्रांड में होती है, जो हम ऑलरेडी निकाल लेते हैं जब हम वाइट राइस उसको प्रोसेस करते हैं वाइट राइस में। तो वाइट राइस आपका ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिशन निकल चुका होता है। तो इसलिए जब हम राइस का इंटेक करते हैं ना तो हम न्यूट्रिशन कम लेते हैं बट कैलोरी ज़्यादा हो जाती है। मतलब जैसे कि आपने अगर 60 ग्राम राइस लिया है तो उसमें जो कैलोरी होगी वो 80 ग्राम की कैलोरी होगी। 1 ग्राम प्रोटीन होगा और 0.1 ग्राम का आपका फैट होगा एंड अदर न्यूट्रिशन होंगे। तो मतलब ये है कि राइस में न्यूट्रिशन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं रोटी की, तो रोटी जो होती है ना, एक रोटी में हमारे 70
1 कैलोरीज होती है जो कि राइस से कम है, एंड इसमें प्रोटीन भी 3 ग्राम होता है जो कि राइस से ज़्यादा है, एंड इसमें फैट की मात्रा भी 0.4 ग्राम होती है, एंड इसमें 15 ग्राम का अकॉर्डिंग अराउंड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं ना, तो राइस के कंपेयर में रोटी आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है एंड कैलोरी भी वो कम आप इनटेक करते हो। तो ये तो हो गई न्यूट्रिशन वैल्यू। अब बात करते हैं कि आखिर बेटर चॉइस क्या है, रोटी या राइस। तो दोनों के अपने अपने सेट ऑफ बेनिफिट्स हैं। अगर आप राइस को दाल के साथ लेते हो, अगर आप दाल राइस लेते हो तो उसमें हर प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो आपको बहुत कुछ ये आपकी बॉडी के अंदर, ओके। तो इस हिसाब से राइस भी आपको लेना चाहिए। और बात करते हैं अगर रोटी की, तो रोटी में अगर आपने उसमें ज्वार, बाजरा, पर्ल मिलेट ये सारे कुछ मिक्स कर दिए ना, तो रोटी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाती है। तो इसमें आपको कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे जो न्यूट्रिशन है वो आपको मिल जाता है। तो दोनों ही चॉइस बेटर हैं, बट आपको ध्यान उसके पोर्शन का रखना है। दोनों ही ले सकते हो आप, बट अल्टरनेट डे पे लो, या फिर अगर आपने सुबह राइस खाया है तो शाम में रोटी लो। अगर शाम को आप रोटी ले रहे हो तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 8 बजे से पहले डिनर करो। अगर सोने का टाइम आपका थोड़ा 10 बजे 11 बजे के आसपास है, अगर आप 8 बजे सो जाते हो तो 6 बजे डिनर कर लो, मतलब 2 घंटे का गैप रख के डिनर कर लो। एक बार मैं क्वांटिटी भी आपको बता दूं कि आखिर आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो जब हम पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं। तो क्वांटिटी आपको ऐसे लेनी है, जैसे कि अगर राइस की हम बात करें, एक बॉल ऑफ राइस में 440 कैलोरीज होती है, जो कि आपके पूरे दिन की कैलोरी का मतलब मेजर पार्ट हो जाएगा, और आपको इतनी फीलिंग भी नहीं होगी, जल्दी भूख भी लगेगी। बट अगर इसी की जगह पे आप रोटी ले लेते हो तो आपको फिलिंग भी लगेगा और कैलोरी भी आपने कम इनटेक किया। तो ये होता है। तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो तो राइस आप हाफ हाफ बोल राइस ले सकते हो, एंड या फिर 2 चपाती ले सकते हो। तो ये हो गया रोटी या राइस, या कब लेना है, कितना लेना है, मतलब क्वांटिटी की बात करें तो हाफ बॉल राइस या फिर 2 चपाती। मैंने आपको कंप्लीट एक स्टैटिक्स दे दिया कि क्या बेटर है, रोटी या राइस। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना डाइट चूज कर सकते हो। वैसे मेरा जो भी डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसमें रोटी राइस सब कुछ होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी खा सकते हो और आपका वेट लॉस होगा, डेफिनेटली होगा। तो दैट्स ऑल, ये था मेरा आज का वीडियो, रोटी या राइस, या फिर कह लो रोटी वर्सेस राइस, या फिर ये कह लो कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंस है नहीं है, हमें रोटी राइस को खाना चाहिए वेट लॉस में या नहीं, उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। एंड मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब टू टेल्स ऑफ ए मॉम, मेरे आगे के वीडियोस देखते रहने के लिए। टिल देन फिट रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।